के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी है आज सुबह के लिए कि एक बार फिर से खुदावंद ने हम सब पर ये फ़ज़ल किया है कि हम सब खुदावंद के कदमों में जमा। जो नहीं आए कोई बात नहीं, खुदावंद उन पर भी अपने करम की निगाह करे और वो भी अपनी हाज़री को यकीनी बनाएं। आए इन दिनों में हम पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और रात को हमने चैप्टर नंबर 33 कंप्लीट किया है, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से 15वां बाब और 16वां बाब कंप्लीट करेंगे। पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, आज इन दो चैप्टर्स में से बात करेंगे। और याद रहे, खुदा के खादिम ने इन दिनों में एक मज़मून स्टार्ट किया हुआ है संडे को। कौन सा मज़मून है? रूहुल कुद्स की नेमतों पर बात चल रही है। तो आज एक बात सीखेंगे खुदा के कलाम में से। अगर ये वाली भी दो नेमतें हमारे पास हों तो मैं कहता हूँ ये भी एक रूहानी लेवल में आगे बढ़ने के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर ये दो नेमतें ना हो तो उन बाकी नेमतों में भी शायद हम इतना ग्रो ना कर पाएँ। और कुछ बातें आज हम सीखेंगे मिलके। 15वां बाब उसकी पहली आयत से खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 15वां बाब उसकी पहली आयत से खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। गौर से खुदावंद के कलाम की तिलावत सुने। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अबराम पर नाजिल हुआ। अभी इसका नाम नहीं चेंज हुआ, इसलिए अबराम ही लिखा हुआ है। और खुदा ने फरमाया, ए अबराम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अबराम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीज़र है। फिर अबराम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और खुदा ने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उनसे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदा पर ईमान लाया और उसने उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूँ। और उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस होऊंगा। खुदा ने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया, 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अबराम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबने के वक्त तक अबराम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और खुदा ने अबराम से कहा, यकीन जान तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की ग़ुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो ग़ुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत
अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। हवाला जो हमने पढ़ा है, इसको शुरू करने से पहले कोई दो बातें मैं करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम इस मज़मून को शुरू करेंगे। आज का जो मज़मून है, आज का मज़मून है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आज का क्या मज़मून है? खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो स्पेशली लूका की अंजील के 15वें बाब में दो बच्चों का जिक्र किया गया, जिसको अक्सर हम एक कहानी को मुशर्रफ बेटे के नाम से जानते हैं। वहाँ पर एक बाप का जिक्र किया गया है और उसके दो बेटों का वहाँ जिक्र किया गया है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पूरी बाइबल को तरतीब से पढ़ें तो 3 बार दो दो भाइयों का जिक्र किया गया है। कितनी बार? सबसे पहली बार पैदाइश की किताब में, उसके 4थे बाब में काहिन का और हाबिल का जिक्र है और वहाँ पर तरजीह किसको दी गई है? छोटे को, हाबिल को। दूसरी बार दो भाइयों का जिक्र कहाँ मिलता है? याकूब और ईसऊ, वो भी दो भाई हैं। तरजीह किसको दी गई? छोटे को। यहाँ पर जो मुशर्रफ बेटा है, जो सारा सामान समेट के ले गया, ये कौन सा था? ये भी छोटा था। इसके बाप ने सब कुछ दे दिया और ये चला गया और इसने बदचलनी में अपना सारा माल उड़ा दिया। लेकिन जब सारा माल उड़ा दिया तो वहाँ बाइबल में लिखा है कि जब वो वापस आया, उसको मलामत हुई, उसने कहा मेरे बाप के नौकर इससे अच्छे हैं। जब वो वापस आया तो लिखा है कि उसके बाप ने कहा अच्छे से अच्छा लिबास इसको क्या किया जाए? पहनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात उसने कही इसके लिए पला हुआ बछड़ा क्या किया जाए? इसके हाथ में अंगूठी भी, यानी इसको साफ सुथरा करके इसको शानदार लिबास पहनाया जाए। एक बड़ी ज़ियाफत हुई। लेकिन उसका दूसरा बेटा जब आया तो उसने कहा बाप तूने तो मुझे एक बकरी का क्या नहीं दिया कभी? तो तरफदारी का उनसर नजर आता है इसमें आपको कि नहीं? सोचें कि एक बच्चे को सब कुछ दे दिया, एक बच्चे को कभी छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, तो क्या ये बाप की तरफदारी नहीं है? बोलो दे, तरफदारी नजर आती है। इसीलिए उसने शिकवा भी किया। अगर वो उसका बाप होता सच्चा, उसने उसको तसल्ली भी दी है। उसने कहा बेटा सब कुछ जो मेरा है वो भाई मेरा है, तेरा है। लेकिन उसने कहा बाप तूने कभी एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, थोड़ा एंजॉय कर लूं। तो तरफदारी नजर आ रही है। इसलिए बाप ने फिर आगे वहां पर उसको तसल्ली दी। उसने कहा जो मेरा है वो तेरा ही है, आजा तू भी जश्न च शामिल हो। तो मैं आज ये बात सिखाना चाहता हूं, इंसान तरफदारी कर सकता है, माँ बाप तरफदारी कर सकता है, हो सकता है कोई मिठाई वाला भी तरफदारी कर दे। आप किसी को देख पर बिठाएं वो भी क्या कर दे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन खुदा के लिए एक बात लिखी है, वो किसी का तरफदार नहीं है। पतरस को भी अमाल की किताब के 10वें बाब में इस बात का यकीन हुआ। उसने कहा मुझे यकीन हो गया खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा सबसे बराबर प्यार करता है। यीशु मसीह के बारे में एक हवाला पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती की अंजील में से उसका 22वां बाब 16वीं आयत। कलाम शुरू करते हैं, अभी थोड़ी सी बातें सीख लें पहले। मत्ती की अंजील 22वां बाब 16वीं आयत। जी गौर से माइक में पढ़ें कोई एक भाई। मिट्टू भाई एक माइक ऑन कर दें सरफराज भाई का। जी पढ़ें। जब यीशु मसीह ज़मीन पर हैं, कलाम सुनाते हैं, तालीम देते हैं, तो क्या कहा जा रहा है? जी। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और
किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुनाते हैं, तालीम देते हैं, और कई बार यीशु मसीह ने कलाम सुनाया है। फरीसी यीशु के पास आए, उन्होंने कहा यीशु तू सच्चा बंदा है, तू सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है, तू किसी की परवाह नहीं करता, और हमें यह भी पता है कि तू किसी आदमी का तरफदार भी। तो यीशु पर यह इल्ज़ाम नहीं है कि वो तरफदार है। इंसान तरफदारी कर सकता है, इंसान साइड ले सकता है, लेकिन खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। इसलिए जो नेमतें भी हैं, 2 आयतें और पढ़ेंगे फिर मजमून शुरू करेंगे। 2 आयतें और पढ़ें। करंथियों का पहला खत 12वां बाब, उसकी 4, 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें। पहला करंथियों का खत 12वां बाब। नेमतें तो तरह तरह की हैं, नेमतें तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, खुदा एक ही है। आगे एक लफ्ज लिखा है, जो सब में तरफदारी नहीं है। जो किस में? अगर तो तरफदारी होती तो फिर यहां पर कुछ मखसूस लोगों का नाम लिखा जाता, लेकिन खुदा सबके लिए है। खुदा भी सबका है, बरकतें भी सबकी हैं, नेमतें भी सबके लिए हैं। और एक और बात जिसकी वजह से ये बरकतें हमें मिलती हैं, रूहुल कुद्स भी सबके लिए है। एक आयत पढ़ें, फिर हम जब मजमून पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अमाल की किताब का 2रा बाब पढ़ें, ताकि जब हम वो चैप्टर्स को पढ़ें तो आपको बातें समझ आएं। इसलिए मैंने ये हवाला जात पढ़े, ये बाद में भी पढ़े जा सकते थे। जी 16वीं आयत पढ़ें और 17वीं। ये नबूवत है एक पुराने दौर की। जी अमाल की किताब 2रा बाब, योएल नबी के सहीफे से ये हवाला लिया गया है, 2रे बाब की 28वीं आयत, लेकिन यहाँ से पढ़ें। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि योएल नबी की मार्फत पेशन गोई की गई है 2रे बाब की 28वीं आयत में। जी खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। रूह भी कितने पर आएगा? सब पर, कोई तरफदारी नहीं, कोई साइड नहीं ली, सबके लिए। रूहुल कुद्स भी सबके लिए, नेमतें भी सबके लिए, और खुदा भी सबके लिए। जी इस आयत को कंप्लीट करें 18वीं आयत तक, फिर हम वो मजमून पढ़ेंगे। कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, नबूवत करेंगे तुम्हारे बेटे बेटियां, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। शुक्रिया। तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदा भी सबका खुदा है, नेमतें भी सबकी हैं, रूहुल कुद्स भी सबके लिए है, और खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा सबसे इक्वल प्यार करता है। आए अब इस मजमून को शुरू करते हैं जो हमने हवाला पढ़ा। मैंने इसलिए ये बातें पढ़ी ताकि आपको थोड़ा समझ आए। अब यहां पर इन 2 चैप्टर्स में टोटली हम खुदा के बारे में पढ़ेंगे। 15वें बाब की पहली आयत में हमने पढ़ा, इन बातों के बाद खुदा का कलाम तो किस पर रोया आई? पास्टर है ये तो अभी खुदा के साथ चलना शुरू हुआ है। ये खुदा का बंदा है, ये अभी इसको थोड़ा टाइम हुआ है खुदा के साथ चलते हुए। ये तो बुतप्रस्त था, और यहां पर पहली बार किसी को रोया नजर आई है। यहां पर पहली दफा किसी को रोया नजर आई है। और याद रहे, खुदा ने इब्राहिम से जब कलाम किया तो कैसे किया? रोया में। अब हमारे ज़हन में तो इब्राहिम खुदा का बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, और
और वो ग्रेट लीडर है खुदा का, वो खुदा का दोस्त है, खुदा उससे बातें करता है। तो आज जो दो बड़ी नेमतें हम स्टडी करेंगे जो हर एक शख्स के पास होनी चाहिए और कईयों के पास हैं भी, उनमें से जो पहली बात लिखी है, इन बातों के बाद खुदा का कलाम अब्राहम पर कैसे नाजिल हुआ? रोया में। तो आज मैं कहना चाहता हूँ जो पहली नेमत जिसके लिए आपको दुआ करने की ज़रूरत है वो है आपकी रूहानी आंखें खुलने की ज़रूरत है। ये रोया कैसे नज़र आती है? बोलो दे, रूहानी आंखों से। इसका मतलब है इब्राहिम के पास कौन सी बरकत है? उसकी रूहानी आंखें क्या की हुई हैं? खुली हुई हैं, इसीलिए उसे क्या नजर आती है? रोया नजर आती है और खुदा उससे कलाम कर रहा है। तो एक बड़ी बरकत जो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मुबारक वो शख्स है जिसकी रूहानी आंखें खुली हुई है। मुबारक वो ईमानदार है जिसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं। मुबारक वो दुआया बहन है, वो नौजवान है, अगर वो क्वायर है, वो कोई साज बजाता है, वो किसी भी फील्ड में काम करता है चर्च की, मैं कहता हूं वो मुबारक शख्स है जिसकी रूहानी आंखें क्या की हुई हैं। एक बंदा आया था अलीशा के पास, उन्हें क्या पादरी साहब है किंज हो सकता है अगर खुदा आसमान ते खिड़कियां भी ला दे तो कल इन्ना राशन नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? उन्हें क्या जेड़ी अखा ना मैं वेख रहा पुत्र तू नहीं वेख रहा। तो अलीशा की तो रूहानी आंखें खुली थी, लेकिन उस फौजी की रूहानी आंखें बंद थी। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इन रूहानी आंखों के खुलने की दुआ करेंगे तो आप बहुत से अपने मसाइल पर फतह पा सकते हैं। आप अपने बहुत से आने वाले मंसूबे खुदावंद से ले सकते हैं। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आज कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने वो आयत पढ़ी है, खुदावंद ने फरमाया मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। जवान रोया देखेंगे, उसके लिए क्या जरूरी है? रूहानी आंखें खुलना जरूरी है। तो शायद कभी इसके लिए तो हमने दुआ ही नहीं की। रूहुल कुद्स हासिल करना जरूरी है। रूहुल कुद्स पहली बरकत है जो हमारे ऊपर आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी बरकत है, अगर किसी शख्स की आंखें ही ना हो वो चल सकता है? उसको कितनी दुश्वारी होती है चलने में। तो अगर किसी शख्स की कोई रूहानियत में खिदमत कर रहा है और उसकी रूहानी आंखें बंद है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क भी है। उसकी रूहानी आंखें खुलना जरूरी है। तो आज से अपनी दुआ में एक टारगेट रखें, ऐ खुदावंद मेरी रूहानी आंखें क्या कर, खोल। दूसरी बात, दूसरी नेमत यहीं पे लिखी है, इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ। तो क्या चीज़ें खुलने की ज़रूरत थी? आंखें। आगे क्या लिखा है? और खुदावंद ने तो जब फरमाएगा तो फिर ज़रूरी क्या है? कान। वेरी गुड। तो दूसरी रूहानी बरकत कौन सी होनी चाहिए हमारे पास? पता चले खुदा कलाम कर रहा है, कान नहीं बांधने, कुछ पता नहीं, कलाम तो ही नंगी जा रहा है। तो आज ये दो बड़े टास्क मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस शख्स पर यह बरकत ठहरी हुई है उसकी खिदमत भी उतने जाएगी, उसका रूहानी लेवल भी ऊपर जाएगा। ये तो बुतपरस्त शख्स था, खुदा ने इससे कलाम किया, खुदा के साथ ये चल पड़ा, खुदा ने इसको रोया दिखाई, खुदा ने इससे बात की, खुदा ने कहा मैं तेरा हाजिर हूं मत डर। तो इब्राहिम की रूहानी आंखें भी खुली हैं और साथ ही साथ रूहानी कान भी खुले हैं, जो मुकाशवा की किताब में बार बार फरमाया जा रहा है, जिसके कान हो, जिसके कान हो, जिसके कान हो। और मुकाशवा की किताब आपको पता है ये टोटली नबूवती किताब है। तो जो लिखने वाला बंदा है, लिखा है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद का दिन कौन सा दिन है? संडे का दिन। तख्लीक कब हुई? पहले दिन। पहला दिन कौन सा दिन था? संडे का दिन। तो देखिए उसकी रूहानी आंखें खुली थी।
तो जे यूहन्ना दे कान बंद होंगे तो वो लिख सकता था इतनी चीज़ें। अगर उसकी रूहानी आंखें बंद होती वो इतनी बड़ी किताब लिख सकता था। तो कितनी ज़रूरी है ये नेमत। अब थोड़ा सा जिस्मानी तौर पर सोचें कि अगर एक शख्स की आंखें भी बंद हो, एक शख्स के कान भी बंद हो, क्या हालत होगी उसकी। मैं जिस्मानी बात कर रहा हूँ। अगर एक शख्स रूहानी तौर पर ब्लाइंड है और कानों से वो डेफ है, डम है, तो क्या हालत होगी। ना तो वो देख सकता है कि आप उसको कोई इशारा कर लें, ना ही वो सुन सकता है कि आप उससे कोई बात कर लें। क्या हालत है, सोचे थोड़ा सा। बहुत मुश्किल है। अलिफ बे भी पढ़ाना उन्हें मुश्किल है। तो क्या आपको कोई ऐसे कलीसिया के लोग घूमते फिरते नजर आते हैं? अब मैं रूहानी बात कर रहा हूं, जिनके और जिनकी ऐसे नजर आते हैं आपको आपके इर्द गिर्द। कई खादिम भी खिदमत जारी है, लेकिन ये दोनों नेमतों से वो क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। तो मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी इस बरकत के लिए दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता खुदावंद आपको ये बरकत ना दे। प्यास होना ज़रूरी है। जैसी आपकी प्यास होगी वैसी आप पर बरकत ठहरेगी। तो बल्कि मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ, कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसी बरकत अपने सामने रखें। जब खुदावंद आपकी आंखें खोले तो फिर कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कई चीज़ें खुदावंद बताएगा। रात को हमें ख़ानदान में भी थे, उधर भी एक मसला छिड़ा हुआ है। वो बच्ची अमेरिका चली गई 12 दिन दे लई, हुण वो वापस आई है, तो कोई और ही मामला छिड़ा हुआ है। वो कहती हुण मैनू तलाक दे दो। तो हम रात को वहाँ थे, तो वहाँ भी हम दुआ करने गए थे। कोई नई फैमिली है वो, लेकिन मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि उस फैमिली का भी मसला यही था। समझ रहे हैं? तो पैसे बहुत थे उनके पास, 3 गाड़ियाँ भी ने, पैसा इन्ना है कि कोई मसला नहीं। अमेरिका आना जाना, बाहर जाना उनके लिए कोई मसला नहीं। भाई भी मेरे साथ थे, भाई वारिस भी। तो मैं बता ये रहा हूँ कि कई बार दूसरी चीज़ों से हम बहुत ब्लेस हैं, लेकिन जो बरकत होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अब इन 2 बरकतों के मैं आगे चल के आपको फ़ायदे बताता हूँ। इसी चैप्टर को पढ़ें आगे। दूसरी आयत, और भी इसमें हम आगे जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रोका है ताकि हम पूरी बात को सीख लें। अब खुदा इससे बात कर रहा है। देखिए, इसको खुदा की आवाज़ भी आती है। और पिछली बार पास्टर साहब ने बड़ा जोर देकर समझाया है कि आपने किस तरह खुदा की आवाज़ को परखना है। पिछली बार हमने सीखा था रूहों का इम्तियाज़, याद है ना? तो उन्होंने बड़ा जोर देकर इस बात को समझाया है। अब देखिए, खुदा इससे बात करता है। खुदा ने कहा, भाई जो तेरा नौकर है वो तेरा मालिक नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना बच्चा ही जो है वो तेरा मालिक होगा। और खुदा उसको बाहर ले गया। अब बाहर जाने की आवाज़ ही ना अगर इसको सुनाई दे, या बाहर निकलेगा? तो ज़रूरी था बाहर निकलना। बाहर निकला, खुदा की आवाज़ सुनी, ये खुदा पर ईमान ले आया। नामी आयत में लिखा है, खुदा ने उससे 5 कुर्बानियाँ मांगी। कितनी कुर्बानियाँ? 5। बछिया, बकरी, मेंढा, कुमरी और कबूतर का बच्चा। 5 कुर्बानियाँ खुदावन ने उससे मांगी। जब खुदावन ने उससे कुर्बानियाँ मांगी, उसने कुर्बानी चढ़ाई। ये अमीर आदमी था, हमने पिछली बार बात की थी। 5 कुर्बानियाँ चढ़ाना इसके लिए कोई मसला नहीं था। इसने खुदा की मांगी हुई कुर्बानियाँ चढ़ा दी। और लिखा है 12वीं आयत में, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद आ गई। और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर क्या हो गई। हुण बंदा कह गया, यार मेरियां तो रूहानी अखां खुलियां ने, मेरे तो रूहानी कान खुले ने। कुर्बानी भी खुदा ने जिहड़ी मंगी मैं 5 चढ़ा छड़ियां ने। ए आंधी कित्थों आ गई, तारीकी कित्थों छा गई। लेकिन उस तारीकी छाने की वजह से, और उसने यानी खुदा ने अब्राहम से कहा, यकीन जान तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे।
अब यहाँ पर बात यह है, अब थोड़ा सा गौर से समझे बात को, कि इब्राहिम ने क्यों कुर्बानी चढ़ाई। उसका मुद्दा एक ही है, उसका मकसद एक ही है, उसका मोटिव एक ही है। खुदावंद तूने सब कुछ दे दिया है, बच्चा नहीं दिया। खुदा ने क्या, चल बच्चा भी मिल जाएगा। अब बच्चा मिलेगा, खुदा उससे बच्चे के लिए कलाम कर रहे हैं। अब सुने कलाम कैसा आया है, थोड़ा सा गौर से सुने कलाम कैसा आया। सुने, लिखा है खुदा, 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। खुदा ने इब्राहिम से कहा, इसका मतलब है उसके रूहानी कान खुल चुके हैं, वो खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं। यकीन जान तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। पहली बात, आपके बराबर में अगर कोई सो रहा है तो उसको उठाएं, कलाम सुने। परदेसी होंगे और वहां के लोगों की क्या करेंगे, गुलामी करेंगे। और नंबर 3, 400 बरस तक वो लोग उनको क्या देते रहेंगे। पहली बात यहां पर सीखें, खुदा इब्राहिम को कितने साल का प्लान बता रहा है, कितने साल का, कितने साल का। अगर आपकी रूहानी आंखें खुली होंगी, अगर आपके रूहानी कान खुले होंगे, आप भी खुदावंद से अपनी नस्लों का प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके कान बंद हैं, आपकी आंखें बंद हैं, मैं आप कहना चाहता हूं अफसोस के साथ, शायद आपको कल का भी पता ना हो। लेकिन देखें, इसके पास दोनों बरकतें हैं, रूहानी आंखें भी खुली हैं और रूहानी कान भी खुले हैं। मैंने इस बार इसको जब पढ़ा है, मैं भी हिल गया हूं। मैंने कहा खुदावन 400 साल का प्लान बता दिया तूने। लोग ही ते परेशान होंगे ने, मेरे बच्चे का की होएगा, मेरा अपना की होएगा, मेरी शादी भी होएगी कि नहीं। तो कौन सी नेमत जरूरी है? सब बोलो, समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? प्लान मिला कि नहीं? प्लान मिला कि नहीं? सोच से बढ़ के 400 साल। दूसरा, अब एक नेगेटिव बात भी सीखते चले। खुदा का कलाम जिस भी हालत में आए उसको कबूल करना है आपने। नेगेटिव बात यह है, अगर होता कोई आज का बंदा, अच्छा खुदा हर बंदे से इस तरह का कलाम नहीं करता, खुदा रूहानी लेवल भी चेक करता है कि केड़ा बंदा केड़ी गल बर्दाश्त कर सकता है। हुण सोचो, एक बंदे दे औलाद ही नहीं, वो भी जे हो जानी है तो 400 साल तक तो उन्हें गुलाम ही रहना है। दूसरे नंबर पे 400 साल तक वो दुखी रहेंगे। कोई आम बंदा आएगा, कहेगा खुदावंद इंज कर औलाद रहन ही दे, क्योंकि उन्हें बीमार ही रहना है, उन्हें परेशान ही रहना है, उन्हें दुखी हो ही रहना है। इससे अच्छा है तू मुझे क्या ना दे। हमारे ज़हन में यही आएगा। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं खुदावंद, तू मुझे 400 साल का प्लान दे रहा है, 400 साल की तू मुझसे बातें कर रहा है। आगे खुदावंद ने 14वीं आयत भी हमने पढ़ी थी, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा। किस कौम की? जो उनको दुख देंगे, जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। और तू सही सलामत अपने बाप दादा के साथ, लो जी ओदा भी प्लान मिल गया कि नहीं? आज लोग परेशान है, पता नहीं मेरा की होना है। आज लोग परेशान है, मैं पता नहीं किंज मरना है, मेरा क्या होगा। खुदा ने उसको भी प्लान दे दिया, तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा। और आगे एक लफ्ज़ लिखा है, निहायत पीरी में दफन होगा। प्लान मिलेगा कि नहीं? तो कौन सी नेमत ज़रूरी है? रूहानी आंखें और रूहानी कान ज़रूरी है। इसलिए बहनों भाइयों, लिखा है और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। ये कौम है एक वहाँ जिसके गुनाहों का जिक्र किया गया है। और खुदा ने उसके साथ अहद बांध लिया। और कितने साल का प्लान मिल गया? इब्राहिम, मैंने पिछली बार बताया था कितने साल खुदा के साथ चला था?
पिछली बार मैंने कलाम में बताया था जब मैंने लूत और इब्राहिम पे कलाम सुनाया, 100 साल। अब जब ये बुत परस्ती में था तो लिखा है इब्राहिम 75 बरस का था, 75 ईयर्स का था जब वो खुदा के साथ चलने लगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 16 में आ जाए। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? और चैप्टर नंबर 16 में आ जाए। हुण तुसी कहोगे थे तरफदारी ते किते गल ही नहीं आई, वो 16 में आएगी। मैंने इसलिए आपको ये सारा समझाया। लिखा है अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई, इसके औलाद नहीं हुई। ठीक है, सारी के। अगले चैप्टर में आ जाएं, चैप्टर नंबर 16। कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम, कौन थी ये? लौंडी, बीवी नहीं है, ये लौंडी है। किथों आई? मिस्री थी। कहां से आई? कहां से आई? ये तो मिस्र में नहीं रहता। सारा की थी, ठीक है। कहां से आई है? आए एक हवाला पढ़े, ये आई कहां से? मिस्र चो ही आई। और इनू मिस्र चो ही लभी। आपको याद है जब काल पड़ गया था इब्राहिम के दौर में, जैसे ही इब्राहिम ने मुल्क बदला 12वें बाप में, तो एक काल पड़ गया था आयत नंबर 9 में। 12वां बाप आयत नंबर 10 से पढ़े तो लिखा है उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र को गया। समझ आ रही है? ये मिस्री लौंडी कहां से आई मैं ये बता रहा हूं। पैदाइश की किताब 12वां बाब 10वीं आयत, उस मुल्क में काल पड़ा। किस मुल्क में? जहां इब्राहिम रह रहा है। काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र को गया। कहां गया? मिस्र को गया। वहां सारा को ले लिया गया था। आपको पता है फिरौन जो था, सारा उसको पसंद आ गई, उसने सारा को ले लिया। जब ले लिया तो जब वापस किया तो नीचे लिखा है जी, आयत नंबर 16 पढ़े जल्दी से। और फिरौन ने उसकी खातिर, और उसने उसकी खातिर इब्राहिम पर एहसान किया। क्या एहसान किया? भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे और गुलाम और लौंडियां। तो कहां से आई फिर हाजरा? मिस्र से। जब बाइबल को बड़े गौर से पढ़ा करें और पीछे की बातें याद रखा करें कि कहां से कौन सा लिंक जुड़ रहा है। तो यहां से आई। ये फिरौन ने जब इसको लौंडियां दी, गुलाम दिए, नौकर दिए, गधे दिए, तो यहां से मिस्री लौंडी इसको मिल गई। इसलिए बार बार हाईलाइट किया गया है एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। अब ये आपने याद रखना है, इसकी पोस्ट याद रखनी है। क्या है? लौंडी। पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, खुदा ने कहा मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। नेमतें हमने पढ़ी, सबके लिए हैं। अब क्या हुआ? एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। चैप्टर नंबर 12 में एक बड़ी समझने की बात है। और अब मैं वो बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि पास्टर साहब ने इस बात को हाईलाइट किया था कि जब आपने रूहों का इम्तियाज़ करना है तो समझना है कौन आपसे बोल रहा है, समझना है कौन आपसे बोल रहा है। लिखा और सारी ने इब्राहिम से कहा। चैप्टर नंबर 15 में किसने कहा था? ऊपर वाले मेरे साथ हैं। चैप्टर नंबर 15 में किसने बात की थी इब्राहिम से? खुदा ने। 16 में कौन बात कर रहा है? सारा। कौन बात कर रही है? सारा। सारी, सारी, सारा एक ही है, बाद में नाम चेंज हो जाएगा इसका। सारी ने इब्राहिम से कहा। अब यहां भी रूहानी कानों की जरूरत थी और बात को समझना था कौन कह रहा है। देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उस
से मेरा घर आबाद हो। आगे आगे क्या लिखा है? एब्राहम ने सारी की बात, आज कान लगता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जॉब पे हैं, आप घर में हैं, आप किचन में हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप किसी भी जगह हैं, आपको हर वक्त अपने कानों को खुला रखने की जरूरत है। चल के भी दूजे लोगों के मशवरे च चलता है, इंसानी मशवरों पे चलता है, इंसानी लोगों की बातें मानता है। तो यहां पर अब वो कितने साल का हो गया है? 85। 75 में चलना शुरू किया, 85 का हो गया और अब उसको हाजरा मिल गई। और अब्राहम मुल्क कनान में रहते हुए उसको 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को यानी सारा को हकीर जानने लगी, हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राहम से कहा, अच्छा याद रहे, देखें मैं यहाँ पे एक बात सिखाना चाहता हूँ। इंसान जब कोई फैसला करता है, इंसान जब कोई डिसीजन लेता है, बाद में वो फंसता है, बाद में वो फंस जाता है। अब देखें सारा का डिसीजन था, हुन फंस गई अपने डिसीजन च। क्या फंस गई? जब उसने देखा कि वो हामला हो गई है, उस पर बरकत ठहर गई है, तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो जुल्म मुझ पर हुआ है, ओए होए होए होए, क्या कह रही है बाजियो, केड़ी गल है? जो जुल्म किदे ते हो गया? मेरे ते हो गया। कीता किने थी? ओ उत्ते वाले मेरे नाल रवो। सारा क्या कह रही है? जो जुल्म मुझ पे हो गया, कीता किने सी? खुद ही कीता। तो आज इल्ज़ाम किस पर है? जब आपके रूहानी कान बंद होंगे, जब आपकी रूहानी आंखें बंद होगी, मैं कहना चाहता हूं आप भी शायद इस तरह के गलत डिसीजंस लें। और मैंने बहुत से खादमीन को सुना है, बहुत से मैंने बड़े बड़े लीडर्स को सुना है, उनकी प्रीचिंग में कई बार ये लफ्ज़ मैंने सुना है, वो ये कहते हैं हमने खुदावंद से रहनुमाई नहीं ली, हमें नुकसान हो गया। आपने भी सुना होगा, कई प्रीचर हमारे यहाँ भी आते हैं, आप भी दूसरे लोगों को भी सुनते। तो जब कोई शख्स खुदावंद की रहनुमाई नहीं लेता, जब कोई शख्स खुदा के साथ नहीं चलता, उसके अपने कान बंद होते हैं, उसकी अपनी आंखें बंद होती हैं, फिर वो गलत डिसीजन लेता है। वक्ती तौर पर उसको लगता है कि उसने काम ठीक कर दिया है, उसने कोई दुआ नहीं की, कोई खुदा से नहीं पूछा, कोई रहनुमाई नहीं ली, कोई दुआ में नहीं बैठे क्या ये डिसीजन लिया जाए या नहीं। डिसीजन ले लिया, डिसीजन ले लिया और आगे लिखा है, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, मैंने तो तेरे हाथ में दिया था, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नज़र में हकीर हो गई हूं। प्लान भी सारा का था, अब केस सारा इब्राहिम पे आ गया। आगे सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब देखें, पहले फैसला नहीं किया, अब बार बार खुदावंद को बीच में ला रहे हैं, खुदावंद इंसाफ करे, खुदावंद इंसाफ करे। भाई पहला भी तो खुदावंद नूं विच ले आंदे ना फैसला करन दे लई। पहले भी तो डिसीजन लेने के लिए खुदा को बीच में लाते ना। पहले भी जब आपने ये शादी करने का फैसला किया है तो खुदावंद को लाते बीच में। अगली बार खुदावंद ने जब फजल दिया तो मैं आपको याकूब की ज़िंदगी पर कलाम सुनाऊंगा, फिर हम उसमें से मैरिज लाइफ की कुछ बातें सीखेंगे। और
यहाँ पर भी गलत डिसीजन ले लिया गया है। और मैं आज आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ। सारा के बारे में अगर आप पढ़ें, फैमिली की जब भी बात की गई है, बाइबल में 2 जगह पर फैमिली की बात की गई है। हिजकीएल नबी के यर्मिया नबी के सहीफे के 30वें या 31वें बाब में मेरा ख्याल इसका जिक्र है। वहाँ भी सारा का जिक्र किया गया फैमिली के बारे में। और जब पतरस ने मैरिज लाइफ की मिसाल दी है तो तब भी किसका जिक्र किया है? सारा का जिक्र किया है। और बाइबल को आप पढ़ लें, खुदा का कभी भी इंसान के लिए ये प्लान नहीं रहा कि वो 2 शादियाँ करे। पुराना अहद चुक लो, नवा अहद चुक लो, खुदा का प्लान क्या मलाकी में नहीं लिखा? ये पुराना अहदनामा है, उसके पास बहुत सी अरवा थी तेरे लिए। और बाइबल को आप उठा के देख लें, जहाँ जहाँ 2, 3, 4, 5 काम बिखर गया, काम बिखर गया। लेकिन मैं बाइबल को पढ़ के हैरान होता हूँ। इसहाक बेहतरीन पर्सनैलिटी है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है इसहाक। उस जैसी मैरिज लाइफ नहीं किसी की, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। उस पर फिर किसी दिन मैं कलाम सुनाऊँ। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि गलत फैसला कर लिया है, गलत डिसीजन ले लिया है। रीज़न क्या था जो हमने मजमून शुरू किया? खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हमने मजमून शुरू किया था, सारा ने इसलिए गलत डिसीजन ले लिया है। आंखें भी बंद हैं। क्या खुदा से रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं थी? यहाँ पे थी। और पीछे तो खुदा ने वादा कर दिया है। अभी पीछे ही तो इब्राहिम कलाम लेके आया खुदा से कि तेरी औलाद होगी। कलाम नहीं लेके आया पीछे। वो कलाम सारा को भी सुना देता कि भाई खुदा ने गल कर छड़ी है, खुदा देगा। अभी मैंने 5 कुर्बानियां चढ़ाई हैं खुदा के हुजूर। खुदा ने मुझसे ऐद बांधा है। खुदा ने मुझे 400 साल का प्लान बता दिया है। उसने अपनी वाइफ से शायद शेयर नहीं किया। मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, उस वजह से बीच में किसने एंट्री मार दी है? हाजरा ने। अच्छा याद रहे, 2 लोगों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, एक तीसरा बंदा विच आ जाएगा, जिन्हों पंजाबी जुबान च कमेटी वाली माई कही है। वो इधर दी उधर लाती है और उधर की इधर लगाती है, फिर काम ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हो गया सारा मसला। लेकिन आज जो मैं आपको कलाम सुनाना चाहता हूँ, जो हमने मजमून शुरू किया था, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हाजरा की पोस्ट याद करें। क्या पोस्ट है? आज मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपकी कोई भी पोस्ट है, आप किसी भी ओहदे पर काम कर रहे हैं, खुदावंद आपके साथ है। और आगे देखें क्या हुआ। आयत नंबर 6 में लिखा है, अब्राहम ने सारी से कहा, ये तेरी लौंडी है, तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई देता है उसके साथ कर। तब सारी उस पर क्या करने लगी? सख्ती करने लगी, और वो उसके पास से भाग गई। अच्छा याद रहे, क्योंकि ये लौंडी थी, घर सारा का था, उस पर सख्ती हो रही है, सख्ती की वजह से वो भाग गई। अब कई लोग सख्ती नहीं बर्दाश्त कर पाते और ना फिर भज जाना है, तो इसलिए उसने सख्ती बर्दाश्त नहीं की। लेकिन मैं कोई इस पे बात नहीं कर रहा, मैं आज एक बात करने लगा हूँ, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आज इस मजमून पर बात कर रहे हैं। ऊपर की बातों को आपने अपनी नॉलेज के लिए अगर आपने सीख लिया है तो अच्छी है, लेकिन आए 7वीं आयत से पढ़ते हैं। हाजरा उस घर से अब क्या हो गई है? भाग गई है। अब आगे हुआ क्या? और वो खुदावंद के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। कौन कौन कौन? खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा सिर्फ इब्राहिम से नहीं मिलता, खुदा लौंडी से भी मिल सकता है। इस पे तो सख्ती हुई थी, ये तो उस रफाकत से भाग गई थी। फरिश्ते नूं ते आना ही नहीं सी चाहिए। देखो, खुदा किसी का तरफदार आया फरिश्ता के नहीं?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਟੁਰ ਜਾਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? बोलो तो सही, क्या बोलेंगे? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। झूठ बोल रही है, वेरी गुड। मिलिया फरिश्ता के नहीं? ओ लेवल पे ना जाओ, कोई भी लेवल हो सकता है आपका, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हो सकता है जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी फरिश्ते ना मिलते हों, हो सकता है जो लोग सांस बजाते हैं, जो क्वायर पर हैं, या जो लोग सफाई वगैरह करते हैं वो भी किससे मिलते हो? खुदा किसी का तरफदार वहाया फरिश्ता इनू के नहीं। ओ यार दोवें बरकतां देखो भी साजे कि देखो पीछे जेड़े सुते ने, तुसी भी बरकत ले लो, थोड़ा सा साथ रहें मेरे, जागते रहें, अपने साथ वाले को जगा के रखें। तो इसकी क्या क्या खुली थी? हाजरा की भी रूहानी आंखें भी खुली हैं और रूहानी कान भी। भाई अखा खुलियां ने तां ही तो फरिश्ता नजर आया, तो जे बंद होंदियां फरिश्ता घूमदा रहा अगे पिछे केड़ा नजर आना कोई? तो हाजरा लौंडी है, उसकी पोस्ट बड़ी नहीं है, उसकी पोस्ट उस लेवल की नहीं है, लेकिन बहनों भाइयों खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो सबसे बराबर प्यार करता है। आज जब मैंने इस बात को सीखा, वो मैं क्या यार खुदावन, क्योंकि इब्राहिम के बारे में हमारा ज़हन बना हुआ है, ओ इतना बड़ा बंदा, ईमानदारों का बाप, उसको खुदा रोया भी दिखा रहा है, उसको खुदा कलाम भी कर रहा है, उसको खुदा पैगाम भी दे रहा है, आगे खुदा 400 साल का प्लान भी बता रहा है। छोटे शख्स को भी खुदा उठा सकता है, छोटे शख्स को भी खुदा ले सकता है। पिछली बार हमने एक कलाम सीखा था, यहूदा याद है, चौथे नंबर पे था, चौक के खुदा ने पहले नंबर पे ले आंदा है। खुदा किसी का तरफदार नहीं। आगे हुआ क्या? और वो खुदावन के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है, और उसने कहा, यानी कि फरिश्ते ने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा तू कहाँ है? क्या कहा फरिश्ते ने? ऐ सारी की लौंडी, उसकी पोस्ट भी बताई, उसके मालिक का नाम भी बताया, उसका नाम भी बताया। खुदा हमारी पोस्ट भी जानता है, वो हमारा नाम भी जानता है, वो ये भी जानता है हम किस मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। और आगे लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, ਇਹਦੇ भी कान खुले साजे, ਹੁਣ ਜੇ आके घर कलाम सुनांदी, मैनू रस्ते च कौन मिल गया? गए तेनू कितों मिल गया भाई? तू तो कभी तेनू असा वेख्या तो है नहीं, दुआ करते हैं, तू तो मिस्र चो आई है, तू तो भूतां नू मानदी सै, तू तो कभी दुआ ही नहीं की थी, तेन तो मैं कभी बाइबल पढ़दे ही नहीं वेख्या। ओ भाई कुछ भी है, खुदा मिले कि नहीं? खुदा किसी पर भी उतर सकता है। पिछे जितने नू दिता सी मिस्री लौंडी नू फिराउन, ओदे नाल भी खुदा मिलिया कि नहीं? खुदा सबसे मिलता है, जो दुआ करे या ना करे, बुत परस्त भी हो, सब खुदा के हैं। कैसे? मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, ये कलाम मुझे कैसे मिला। बहनों की बात है, बहनें इस बात को समझेंगी। अगर तुसी पकाओ कोई रोटी तो वो जल जाए, आप अपनी रोटी को बुरा बोलेंगे? तुसा कई तरह दी गल्लां करनियां, नहीं वो थोड़ा जिहा इंज हो गया सी, नहीं वो इंज हो गई सी, नहीं वो थोड़ी इंज सी, लेकिन है ठीक है, यही बोलेंगे बाजियो, यही बोलेंगे। आप अपनी रोटी की फेवर करेंगे तो जे सालन च नमक बोता पै गया, और कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा जा विच पाऊंगी आटा, तो वह काम की हो जाएगा? आप भी तो तरफदारी कर रहे हैं कि नहीं अपनी बनाई हुई चीज़ की? खुदा ने लौंडियों को भी बनाया, गुलामों को भी बनाया, बेईमानों को भी बनाया, जादूगरों को भी बनाया। खुदा अपनी बनाई हुई चीज़ की फेवर करता है हमेशा।
बहनों भाइयों, मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी पोस्ट पर ध्यान ना दें। आपको जिस भी लेवल पे खुदा ने रखा है, एक ही चीज पे ध्यान दो। क्या चीज? अगर आपके पास ये बरकत आ गई, तुसी किसी भी पोस्ट ते हो, कोई मसला नहीं। आपका कनेक्शन कहां जुड़ा हुआ है? लोग की गल्लां करन, उन्हां नूं करन दो। बाइबल में खुदा ने लिखवाया, लिखा, फरिश्ते ने कहा तू किधर से आई और किधर जाती है? और फरिश्ते नूं खुदा नूं फिकर सी कि किधर जा रही है, किधरों आई है, किधर चली है। आगे उसने कहा मैं अपनी बीबी सारा के पास से भाग आई हूं। उन्हें क्या, मैं भज के आ गई हाँ, मेरे ते बड़ा जुल्म हो रहा सी जी, मैं नहीं उत्थे रह सकती। कलाम की आया आगे, खुदावन के फरिश्ते ने उससे कहा तू अपनी बीबी के पास वापस। हूं जो इन्हें आके दसिया होने मैनू, तो फरिश्ते ने कहा वापस जा। लै ते एवं गल्लां बनान डई है भुखी मार रही होएगी, है प्यासी मार रही होएगी। और इसको 2 बार घर से निकाला है। आपको पता है ना कितनी बार निकाला है? इनू पहली दफा तो खाली हुई, दूसरी दफा इसको पता क्या दिया? एक मश्क पानी की पकड़ा छड़ी। जब इस्माइल 13 साल का था, इसको एक मश्क पानी की दी और इसको निकाल दिया। तो यहाँ पर लिखा है, इसको निकाल दिया। उसने कहा वापस जा, अपने आप को अपनी बीबी के कब्जे में कर दे। आसान कलाम सी के मुश्किल? तो जे किसी दी नूंह वापस आ जाए, उन्होंने जीण देगी? उन्होंने जीण देगी? मुशर्रफ बेटे के बाप ने उसका वेलकम तो बहुत अच्छा किया, पले ਉਹਦੇ ਤੇ इतराज़ उठे। लेकिन बहनों भाइयों, जब किसी से कोई कलाम करे वापस जा, वो वापस आ जाए, फिर उसको रिसीव करें, उसको कबूल करें। वापस आ गई। आगे फिर लिखे है, खुदावन के फरिश्ते ने उससे कहा, वाह जी वाह। पहले तो उसको पैगाम दिया कि तू वापस जा। दूसरा पैगाम क्या आया? मैं इसलिए ये बात पढ़ रहा हूं, इब्राहिम को 400 साल का प्लान। खुदा किसी का तरफदार नहीं, इन्हों भी प्लान मिले जी। पढ़ें 10वीं आयत। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या पैगाम आया? हमारे ज़हन में है इब्राहिम दे लई ते कलाम आ सकता है, पर हाजरा दे लई ऐ ते लौंडी है, ਇਹਦੇ ਲਈ कितों इन्ना कलाम आ गया कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार नहीं हो सकेगा। तरफदारी नजर आन रही है? कोई तरफदारी नहीं है खुदा के कलाम में। इब्राहिम को भी यही कलाम दिया था, गो के ये नस्ल इब्राहिम ही की थी। लेकिन अभी किससे बात हो रही है? लौंडी से, हाजरा से, जो उसके घर से भाग गई है। लिखा है मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। उन्हें कहना है एवं ही अपने कोलों गल्लां मारन डई है, बहुत उसका शुमार होगा, यानी कोई गिन नहीं सकेगा। और 11वीं आयत में बताया, खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा तू हामला है। देखो फरिश्ता कैसियां कैसियां गल्लां दस रहे। शायद इसको भी नहीं पता था, बल्कि इन्हू पता ही सी उत्ते है लिखे, इसको पता था कि ये हामला है, पर इनू ऐ नहीं सी पता कुड़ी है कि इनू भी फ्यूचर दसिया कि नहीं बताया फ्यूचर। तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इब्राहिम को ही नहीं बताया, लौंडियों को भी, गुलामों को भी खुदा उतना ही प्यार करता है जितना मालिकों को करता है। इसको बताया तू हामला है, तेरे बेटा होगा। हाँ भी दस छड़िया बेटा होएगा, अगे उसका नाम ही दस छड़िया जी। उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि जब तू दुखी थी, इब्राहिम ने तेरा दुख नहीं सुना, सारा ने तेरा दुख नहीं सुना, तुझ पर जुल्म किया, तू भाग गई, लेकिन मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तेरा दुख सुन लिया।
आज मैं कहना चाहता हूं, आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं परेशान ना हो। अगर आप दुख में से गुजर रहे हैं परेशान ना हो, आज के कलाम से और थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। अगर कोई भी आपका दुख नहीं सुन रहा, खुदावंद आपका दुख सुन रहा है। बच्चे का नाम ही क्या रख दिया? इस्माइल। जदों भी ये मुंडे का नाम लैगी, इसको याद आएगा कोई भी मेरा दुख नहीं सुन रहा था, लेकिन एक था जो मेरा दुख सुन रहा था, वो मेरा खुदा था। तो बहनों भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप भी दुखी हो, किसी मसले से गुजर रहे हो, और कोई सुने या ना सुने, लेकिन एक है जो सुनता है, और वो कौन है? खुदा। और आगे बताया, वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ, सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों में बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे खुदा ने हाजरा से क्या की? कितना बड़ा रूहानी लेवल है ये। अच्छा, यदि पोस्ट नहीं वधी, थोड़ा जा ध्यान रखियो, नौकरी है वही कर रही है, ओहदा एदा वही है जिस्मानी तौर पे, लेकिन कौन सा लेवल बढ़ गया? कौन सा लेवल बढ़ गया? तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसा लेवल बढ़े? तो आज आपको समझ आ गई होगी, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आगे लिखा है, हाजरा ने जिससे खुदावंद में बातें की थी, अताइल रूही नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? तो देखें, इसने सुना भी और इसने देखा भी। इसी सबब से उस कुएं का नाम बैरलही रूही पड़ गया, और वो कादस और बर्द के दरमियान है। और अब्राहम से हाजरा के एक बेटा हुआ। अब यहाँ पे आयत नंबर 15 गौर से सुने। अब्राहम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ था क्या रखा? तो कलाम किससे हुआ था नाम रखने के लिए? तो इसने आके, मुझे लगता है अब्राहम को बताया होगा, मुझे खुदा का फरिश्ता मिला है, उसने मुझे कहा है वापस जा, उसने मुझे बताया तू हामिला है, उसने मुझे बताया तेरे बेटा होगा, उसने मुझे नाम भी बताया। इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने की क्या? उन्होंने भाई इस्माइल नाम रखा है, मतलब उन्हें वो सारा सुनिया होया कलाम की कर लिया, कबूल कर लिया। तो जे ऐसे होंगे, लै इनू कितों कलाम मिल गया, इनू कितों मुंडे का नाम मिल गया। वो एतराज़ को छोड़े, खुदा की तरफ ध्यान दें। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आए एक आखिरी आयत पढ़ें, बल्कि दो आयतें पढ़ लें, एक तो यमाल की किताब में से और एक कुलसियों के ख़त में से पढ़ेंगे। मैंने वैसे काफ़ी बातें लिखी हैं, और अगर 5 मिनट मुझे मिल जाएं, 10 मिनट और, तो हम थोड़ा और सीख सकते हैं। अमाल की किताब के 10वें बाब में से जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ ताकि हवाला हम सीखते जाएं। अमाल की किताब 10वां बाब 34वीं आयत। ये उस वक्त का वाक़या है जब पतरस कुरनीलियस के घर गया। कुरनीलियस गैर कौम है, और फरिश्ता नज़र आया, उसकी रोया नज़र आई, और उसने पतरस को अपने घर बुला लिया। जब घर बुला लिया, पतरस ने कलाम सुनाया। 34वीं आयत ने पतरस ने एक इकरार किया। पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे यकीन हो गया खुदा किसी का तरफदार नहीं। पहले उसको क्या लगता था? खुदा साडा ही है, बस यहूदी असे दुआ करने खुदा साडा। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैं सबका खुदा हूँ। और एक आयत जल्दी से पढ़े कुलसियों के ख़त में से, 3रा बाब 23वीं आयत। लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए,
क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। अब एक बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। शायद आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा हो कि हाजरा से खुदा बात कर रहा है और आज हम कैसे खुदा तक पहुँच सकते हैं। याद रहे, आप अगर पैदाइश की किताब पढ़ें तो वहाँ पर अभी तक क्योंकि कहानत नहीं आई है, अभी तक खादमीन सिलेक्ट नहीं हुए, इसलिए ज़मीन पर खुदा चलता फिरता नज़र आता है। खुदा इब्राहिम से बातें करता है, फरिश्ते आते हैं, वो बातें करते हैं। जैसे ही खरूज की किताब आती है तो वहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्या सिनेरियो चेंज हो जाता है? खुदा एक लीडर ले आता है जिसका नाम मूसा है। फिर मूसा जाता है, खुदा से कलाम लेता है और खुदा वो लोगों को बताता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज भी हम खुदा के साथ भी डायरेक्ट अपना कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी किसी न किसी खादिम की क्या है, हमें ज़रूरत है। अगर हम आज हमारे उस तरह से रूहानी कान नहीं खुले, अगर हमारी उस तरह से रूहानी आंखें नहीं खुलें, तो खुदा ने ज़मीन पर ऐसे बंदे रखे हैं जिनके कान भी खुले हैं और जिनकी आंखें भी खुली हैं। वो आपको दुरुस्त क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, ताकि आप खुदा की दुरुस्त रहनुमाई हासिल करें। एक आयत मुझे याद आ गई है। एक मसला मूसा के पास आया था और जिन लोगों का परेशानी है, मैं ये हवाला इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब आपका कोई मसला छिड़े तो फिर खादिम को आओ, खादिम आपकी रहनुमाई करेगा, खादिम आपको गाइड करेगा। एक हवाला पढ़ें जल्दी से, गिनती की किताब, गिनती की किताब 27वां बाब, 27वां बाब। यहां पर प्रॉपर्टी का एक मसला छिड़ा हुआ है। जी भाई पढ़ें आयत। प्रॉपर्टी का एक मसला छिड़ा हुआ है और अपना हिस्सा लेना है। तो अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो वो सबसे पहले किसके पास गए? खुदा के बंदे के पास, खादिम के पास, जो उस दौर में था। मैंने इसलिए इस बात को क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि पहले तो खुदा खुद ज़मीन पे घूमता था, फरिश्ते आते थे, लेकिन अब मूसा के ज़रिए बातचीत हो रही है और अब खुदा के खादमीन के ज़रिए। जी 27वां बाब पहली आयत से पढ़ें 8वीं आयत तक। जी। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सलफहाद बिन हिफर बिन जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम महला और नोआ और हुजला और मिल्का और तिरजा हैं, पास आकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और एलीज़र काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि एक मिनट, अब यहाँ पर वाक़या ये है, यूसुफ का कबीला है, मनस्सी की औलाद है, क्योंकि जगह जब बांटी गई थी, गिनती की किताब में जब जगह बांटी गई तो सबको जगह बांट दी। तो ये जो बेटियां हैं इनके नाम लिखे हुए यहाँ पे, सारियां ही कुड़ियां सन। उन्होंने क्या भाई साढ़े अब्बे दे तो कोई मुंडा ही नहीं, तो हमें तो जगह ही नहीं मिली, तो हमें कैसे जगह मिलेगी आगे। अब ये आई सीधा किसके पास? हमने पढ़ा है खैमा इज्तिमा में सबसे पहले, इसका मतलब चर्च आए। दूसरी बात मूसा के पास, काहिन के पास और जो जमात थी उनके पास आए। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ। जी। हमारा बाप बियाबान में मरा, हमारा बाप बियाबान में मर गया है और वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदा उनके खिलाफ सर उठाया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा बाप मर गया, लेकिन वो कोरा के फरीक में से नहीं था जिन्होंने गुनाह किया। जी। बल्कि वो अपने गुनाह में मरा, वो अपने गुनाह में मर गया और उसके कोई बेटा ना था। उसके कोई बेटा नहीं है। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए, इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदाउन के हुजूर ले गया। जी रुके यहाँ पे। अब यहाँ पर बेटियां आई हैं, उन्होंने कहा भाई हमें ज़मीन चाहिए। उनके मामले को लेकर कहाँ गया? खुदाउन के हुजूर।
बच्चियां दियां लगदा अखां भी बंद सन ते कन्न भी, इसलिए ये अपना फैसला डायरेक्ट नहीं लेके गए, क्योंकि अब खुदा ने एक लीडर मखसूस किया हुआ है जिसका नाम मूसा है। अब ये इसके पास आए तो मूसा ने डायरेक्ट बयान दे दिया, मूसा ने डायरेक्ट बयान दे दिया, तुसी ते कुड़ियां तुसां की जगह करनी है पुत्र, तुहाडी ते शादी हो जानी है। उसने क्या किया, अगर मूसा ऐसा करता कि बेटा आपने क्या जगह करनी है, तो ये तरफदारी हो सकती थी, या मैं कहूँगा जान छुड़ाना हो सकती थी। तरफदारी किसकी होती? दूसरे लोगों की। आगे लिखा है मूसा इस मामले को किसके पास ले गया। मैं आज कहना चाहता हूँ आपका भी कोई मामला है, उसको खुदावंद के हजूर लाएं, असे खुद ही हल करी आने, इसलिए नुकसान उठाते हैं। जी आगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, सिलफहात की बेटियां ठीक कहती हैं। खुदावंद ने क्या कहा? सिलफहात, वो बेटियां क्या कहती हैं? वो बेटियां क्या कहती हैं? दुनिया की कहन रही सी, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं इस पैसेज में से, इसका मतलब है ये वाला मसला खुदा के आगे आया ही नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे मैनू लगता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ प्रॉपर्टी ਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਮਾਮਲਾ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। भाई अगर रखिया गया ਹੁੰਦਾ तो कोई ना कोई पहला ही ਇਹਦਾ ਕੀ आ जाता। अपने हक के लिए हमेशा लड़ें, अपने हक के लिए खुदावंद के आगे खड़े हो जाएं, खुदावंद के आगे दरख्वास्त करें, खुदावंद मेरा मामला तेरे आगे है, खुदावंद तू मेरे मामले का जवाब दे। लिखा है जब वो खुदावंद के आगे रखा गया तो खुदा ने की किया। वो तो ठीक कह रही ने, मैं सच्ची कह रहा जे बंदियां दे हत्थ च फैसला हुंदा, बंदियां दे हत्थ च फैसला हुंदा, पाकिस्तान का झंडा हाथ में और चलो जी हरी झंडी रवाना। खुदा किसी का तरफदार। मैं इसलिए इन पैसेजेस में से बता रहा हूं, कभी कभी हमें लगता है कि यार असे तो छोटी पोस्ट ते हैं, मेरे ना खुदा ने की गल करनी। वो खुदा गल कर सकता है, तुसी अगे ते आओ, खुदावंद के कदमों में तो आए, अपना मसला तो खुदावंद के आगे रखें। हल कीता कि नहीं? आगे पढ़ें। खुदावंद ने कहा बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, जरूर मिरास देना उन्हें। आगे यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। उनको उनके बाप की क्या देना? जे है डरते रहंदे, जे है शर्मांदे रहंदे, जगह मिलती, हिस्सा मिलता। तो मैं आज कहना चाहता हूं अपने मामलात खुदावंद के आगे रखें। खुदावंद तब तक हमें किसी बात का जवाब नहीं देता जब तक हम भी खुदावंद के पास नहीं आते। अब मेरा आपसे सवाल है, ए प्रॉपर्टी वो कदों मिली? खुद ही दे छड़ी खुदा ने। जब वो किसके पास आए? मूसा के पास आए, मामला खुदा तक पहुंचा, मसले का क्या निकला? तो जो पहुंचे ही नहीं तो उसका हल की निकलना है। मैं आज कहना चाहता हूं शायद आपके बहुत से मसले इसलिए रुके हुए हैं कि वो खुदा तक नहीं पहुंचे। अगर वो मसले खुदा तक पहुंच जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो हल ना हो। खुदावंद उनको हल करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। इसलिए बहनों भाइयों, आज का मजमून है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आखिर में मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैंने ये आखिर के लिए रखी थी। इफ्सियों का ख़त 6 बाब, बड़ी मशहूर आयत है। इस आयत से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। इफ्सियों का ख़त, उसका आखिरी चैप्टर होगा 6 बाब जी, 6 बाब की 5वीं आयत से पढ़ें। ये वही लौंडियों वाली बात हो रही है ताकि आपको और ज़्यादा बातों की समझ आए। लौंडियों और ग़ुलामों की बात हो रही। ए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते, सच्चे दिल के साथ डरते हुए, कांपते हुए, फर्मा बरदार रह के जैसे मसीह के फर्मा बरदार हो।
और आदमियों को खुश करने वालों की तरह आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो। दिखावे के लिए नहीं, डबल फेस ना हो आपका, बेरूपिये ना हो आप, दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह, मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी दिल करो से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर जी से करो। उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर करो जी, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, अगर कोई बुरा करे तो उसको अच्छा कैसे मिल सकता है? खा गुलाम हो खा आज़ाद, गुलाम हो या आज़ाद हो, खुदावन से वैसा ही पाएगा। खुदावन से वैसा ही पाएगा जी। नामी आयत, और ए मालिको, ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है। खुदा दोनों का मालिक है, खुदा आसमान पर है। आगे, और वो किसी का तरफदार वो नहीं। किसी का तरफदार नहीं है। बहनों भाइयों, आज का कलाम ये है, खुदा सबसे बराबर प्यार करता है, खुदा सबका खुदा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा सबसे मोहब्बत करता है। तो खुदा में तरफदारी है, इंसान में है। तो आज कोशिश करें, काश हम खुदा की तरह बन जाए, काश हम खुदा की तरह बन जाए, तरफदारी को अपने अंदर से निकाल दें, सबसे इक्वल प्यार करें, सबको बराबर दर्जा दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है।